कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू में किस तरह से पास होना है और वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनका जवाब जो है, आंसर जो है, किस तरह से देना चाहिए। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप थोड़ा समझेंगे तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, जो मैं आपको टिप्स दूंगा, वो कॉमन टिप्स हैं, हर इंटरव्यू में जो है आपको काम आएंगी। जी हाँ, अब कौन सी ड्रेसिंग करनी होगी आपको, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को कर दें लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। देखिए जी, मैं जो ये वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ, फिर मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैं जो है थोड़ा सा मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती हैं, डीप में जो है मैं बातें बता रहा हूँ। फिर लोग जो है आधे वीडियो देख के स्किप कर जाते हैं, फिर उनको बात समझ में नहीं आती मेरी। देखें जी, मेरी आप जो है पूरी वीडियो देखा करें, फिर अगर आपको बात समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कहना। जो मैं इस वीडियो में बातें बता रहा हूं, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो 100% आपकी लाइफ में वर्क करेगी। अगर ना करें तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें जवाब किस तरीके से देना चाहिए। तो जवाब किस तरीके से देना चाहिए, ये बड़ा ही अच्छा जो किरदार अदा करता है इंटरव्यू में, कि आप उनसे किस तरीके से बात करते हो। ज्यादातर लोग जो है इंटरव्यू में जो बैठे हुए होते हैं वो जो है बड़ा होशियार होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, तभी आपसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो वो ज्यादातर ऐसा होता है कि आपसे आपकी बातचीत से अंदाजा लगा जाते हैं कि आप ये जो बंदा बैठा है ये किस तरीके का है, किस लेवल का है। तो आप उनसे बातचीत जो करते हैं वो आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करें और ना ही तेज बोलें, हालांकि ना ही रुक रुक के बोलें। जब आप उन्हें जवाब दे रहे होते हैं तो आप जो है सोच समझ के जवाब दें उन्हें। ऐसे जो है जज्बाती ना हो वहाँ पे। जब आप उन्हें जवाब दे रहे होते हैं तो ना रुक रुक के जवाब दें, ना ही तेज जवाब दें, हालांकि नरमी से जवाब दें, धीरे धीरे बोल के आप उन्हें सोच समझ के जवाब दें। तो सबसे पहले जो बंदा जो गलती करता है वो मैं बताते चलूँ कि बंदे जो हैं दूसरों की कॉपी करते हैं। जो लोग इंटरव्यू दे के आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ किस तरह के क्वेश्चन आए थे और तुमने क्या जवाब दिया। तो भाई आप उनसे क्यों पूछ रहे हो? जाहिर सी बात है, आप जिस जॉब के लिए आए हो तो आप उस पर आपने स्टडी की होगी, मेहनत की होगी, रिसर्च की होगी, तभी तो आपने अब देखें जी, मेरा मिसाल लें, जैसी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं सबसे पहले उसकी रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं। ऐसे ही नहीं कि कुर्सी पे बैठ के शुरू हो जाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। ऐसे तो नहीं करता ना मैं। सबसे पहले मैं तो रिसर्च करता हूं, मेहनत करता हूं, तभी तो आपको ही बता रहा हूं। तो ऐसे ही होता है वहां पे। तो जब जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो तो आप पहले उस पोस्ट की रिसर्च करो, उसके जड़ तक जाओ कि इस पोस्ट के ऐसी ऐसी बातें जानो जो कोई और बंदा नहीं जान सकता। अब उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो नॉलेज होगी ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को हाई कर देगी। जी हाँ। और दूसरी, जब आप जाते हैं तो किस तरीके की ड्रेसिंग करनी चाहिए आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वाइट जो है ड्रेसिंग करके जाएं। उसके फिर चाहे वो टी शर्ट हो या पैंट शर्ट हो या सलवार कमीज हो। तो नेवी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो नेवी इस बुक में लिखा है, तो उन बंदों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि नेवी के लिए अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो नेवी में आप जो है सफ़ेद कमीज़ और सलवार पहन के जाएं और जो है ब्लैक जो है शूज़ पहन के जाएं। ये सिर्फ नेवी के लिए था, बाकी के लिए आप अपने माइंड से सोच सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। तो नेवी के लिए मैंने आपको बताई कि कौन सी ड्रेसिंग होनी चाहिए, वाइट कमीज और सलवार होना चाहिए। फिर आप जाएं इंटरव्यू देने। फिर जब आप बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपके अंदर जो डर होता है कि पता नहीं यार किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, डर जाते हो। डरते क्यों भाई? क्या वो राक्षस थोड़ी है जो आपको खा जाएंगे इंटरव्यू, वो भी तो इंसान है ना, हमारी तरह, आप ही की तरह इंसान है। तो सबसे पहले जो वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन क्यों करते हैं? क्योंकि आपका अंदर जो डर है वो थोड़ा सा वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि बंदा जो है घबराया जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, घबराओ ना। जैसे ही अगर आप घबराओगे, आपके अंदर डर होगा, तो अगर आपका वो आंसर आ भी रहा होगा तो भी आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे।
तो सबसे पहले जो बंदा गलती करता है, एक तो आप किसी को कॉपी ना करें, दूसरा तो आपके अंदर जो डर है उसको खत्म करें। देखिए जी, अब यहाँ पे बात उठता है कि वहां पे जो है वो लोग अक्सर तौर पे किस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, कौन से टॉपिक से करते हैं। तो मैंने जो रिसर्च किया है, जितना मुझे जो पता है वो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास कितनी तालीम है, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास क्या काबिलियत है, उसके बाद आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है आपके पास क्या तजुर्बा है, उसके मुतल्लिक जो है क्वेश्चन किया जाते हैं वहां पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बात बताते चलूं कि जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप उनकी बात को ना काटें, गौर से सुने। फिर वो चाहे लॉन्ग बोल रहे हो तो भी आप गौर से सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उनके आंसर का जवाब दें सोच समझ के। लेकिन उनकी जो बात है उनको बीच में ना काटें। फिर चाहे वो गलत ही बोल रहे हैं लेकिन उनकी बात को ना काटें आप। इस तरह अब जो देखें जी, आप उनकी बात को काटोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उनकी बात को ना काटो, उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का आप जवाब दें, उससे और ना बोले। बात लोग ऐसे होते हैं कि और बोल जाते हैं, और नहीं बोलना। अब देखिए जी, फर्ज करें कि आपसे क्वेश्चन किया है एक मेंबर ने वहां पे कि आपको कौन सा खेल पसंद है, तो आपने सिर्फ इतना जवाब देना है कि जनाब हॉकी या फिर क्रिकेट, जो भी आप खेल रहे हैं या जो आपको पसंद है या जो आप देखते हैं, तो उनका आप जवाब दें। क्योंकि बात दफा ऐसा होता है कि आप फिर वो उससे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, फिर आप वहां पे फंस जाओगे। अगर आपने झूठ बोला कि यार खेल तो हॉकी अच्छा है लेकिन मैं तो क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन खेल जो है हॉकी अच्छा है तो मैं हॉकी बोल देता हूं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर ऐसा किया तो आप दलदल में फंस जाओगे। किस लिए दलदल में फंसोगे? क्योंकि उसके रिलेटेड वो फिर क्वेश्चन करते जाएंगे आपसे, फिर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर आपने बोला क्यों, फिर उनके पता चल जाएगा कि इसने झूठ बोला है। तो जो आपको पसंद है, जो आप देखते हो, जिस पे आपको नॉलेज है, उसके बारे में आपने बोलना है। सिर्फ इतना बोलना है। जब उसने क्वेश्चन पूछा कि आपको सर आपके कौन सा आपको खेल पसंद है या कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपने सिर्फ इतना बोलना है कि जनाब हॉकी या क्रिकेट। उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा कि चलो उस पे जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उस पे आपने जवाब देना है जनाब 11। बस इतना, एक लफ्ज का या दो लफ्ज का जवाब दें, ज्यादा ना बोलें। बात लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा बोल जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। देखें जी, अब कॉन्फिडेंस होना तो अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस हो लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। बहुत दफा लोग जो ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बन जाते हैं, फिर वो उन वजह से जो है फेल हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, ओवर कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। तो जो आपसे सवाल किया जाए सिर्फ उसका जवाब देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना, ना ही उनकी बात को बीच में काटना है, ना ही जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है। आपने उससे उन लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछना। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पूछ रहे तो आप चुप करके बैठ जाएं, आप कुछ ना बोलें, आपने कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं पूछना। और आखिर में एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ही सबका मालिक होता है। फिर क्या इंटरव्यू देने वाला और क्या इंटरव्यू लेने वाला, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। आप अपनी जगह पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें, अपना 100% लगाएं। फिर भी अगर आप हार जाते हो, फिर भी अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हो, तो आप दिल छोटा ना करें। क्या इस जॉब में आप फेल हो गए, इस जॉब में आपको ये जॉब नहीं मिली तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आती हैं। तो एक तो अगर आपने 100% दिया फिर भी अगर आप हारे तो आप जीते, क्योंकि आपको तजुर्बा करना आ गया लाइफ में। फिर चाहे ये जो तजुर्बा होगा आपको आगे हेल्प देगा। बहुत अच्छी अच्छी जॉब आपसे आती रहती हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि आपका जो है आपने जो सोच के रखा है आप उस पर कामयाब हो जाएं। तो जाते जाते मेरे दादू इंसाफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको दी है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद थैंक यू सो मच।